एग्जाम्पल 4 एक बार और से कराता हूँ। एग्जाम्पल 4 हुआ है कि नहीं? लिख लिया? कॉपी में है अलग से? कॉपी में नहीं है, फोन में है। ये है, मैंने लिखा है। सो एग्जाम्पल 5 देखिए। एग्जाम्पल 5 में बोल रहा है कि दैट इज E and F are the midpoints of equal sides AB and AC. So यहाँ पर ABC एक ट्रायंगल है और जिसमें E and F are midpoints. ठीक है, ऑफ इक्वल साइड AB AC इक्वल है और साथ में E and F उसके midpoints हैं. Okay. Now show that EF is equals to CF. Given में है AB is equals to AC और E and F. E is midpoint of AB. F is midpoint of AC. To show. Now we have to show that BF is equals to CE. Proof. हमको ये शो करना है। देख लो, E इसका मिड पॉइंट है और F इसका मिड पॉइंट है और हमें प्रूफ करना है BF इज इक्वल्स टू CE। अब जरा ये बात देखो, हमारे पास दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल कौन सा है? एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? BFC। एक ट्रायंगल ये है। BFC। तो इन दोनों में अगर हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा CPCT से कि BF इज इक्वल टू CE। नाउ अब इन दोनों में ये मुझे बताइए कि प्रूफ में क्या AB गिवन है AC का इक्वल? ठीक है, सो अब हम ये लिख लें AB दिया है तो मुझे कौन सा ले लेना चाहिए? BEC। इन ट्रायंगल BEC एंड B से शुरू किया तो ट्रायंगल CFD। तो AB AC के इक्वल क्या गिवन है? तो हाफ AB, क्या AB का हाफ AC के इक्वल हो जाएगा? AB का हाफ, तो हाफ AB इज इक्वल टू, दो इक्वल चीजों के हाफ भी इक्वल होते हैं क्या? अब बताओ AB का हाफ क्या होगा? क्या BE? क्योंकि E मिड पॉइंट है तो AB का आधा होगा कि नहीं? सर तो BE डायरेक्ट लिख सकते अब लिख देंगे ना, दैट इज इक्वल टू AC। सो आप अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो इसको 2BE लिख लो क्योंकि वो E मिड पॉइंट है और AC को क्या लिख लो? 2CF। अपनी ये बात समझ में आई? ठीक है कि नहीं? Why? Because E and F are midpoints सर CF भी होगा ना ऊपर आगे of AB and AC respectively। अभी बता रहा हूँ, CFB लिखो इसको, ठीक है? अब देखो, तो 2 से 2 कट गया तो BE किसके इक्वल हो गया? CF। ये मुझे बताइए अमितेश कि PEC में PEC है तो ये मुझे बताइए एंगल EBC। EBC तो EBC क्यों एंगल FCB के इक्वल है? सर एंगल FCB क्यों इक्वल है? सर जो BE है सर वो सर नेहा बताओ। सर कपड़ा सर अच्छी बात कह रही हो, ठीक है। सौम्या सर एक सेकेंड टू साइड्स अपोजिट ऑफ टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। यस इट इज करेक्ट, क्योंकि जो B एंगल है वो किसका अपोजिट है? और बोलो क्या AC का? और C एंगल किसका अपोजिट है? AB का। सो एंगल्स अपोजिट टू opposite to equal sides AC and
ए बी, तो जो बी है उसके लिए सी लिखा, जो सी है उसके लिए क्या लिखा, ए बी। बोलो बात समझ में आई? बताओ। हाँ नहीं कुछ बोल दिया करो। नहीं बीच समझ में, में आया। नहीं समझ में, वो बोलती कितनी फ्रैंकली बोलती है। हाँ बोलो, बी किसके अपोजिट है? ये देखो बी है और ये क्या है, तो बी किसके अपोजिट एंगल है? ए सी के। और सी किसके अपोजिट है? ए बी ए बी के। तो मतलब अगर साइड्स इक्वल है तो क्या उनके एंगल अपोजिट होंगे? अपोजिट के। तो बोलो बी और सी इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि इनके अपोजिट की साइड्स इक्वल दी नहीं गई। बोलो, बताया करो। जान नहीं सर, नहीं समझा, पैसा दे रहे हो, ऐसे क्या? संकोच करने से पिछड़ोगी, अभी पहला इनाम नहीं पाई होगी। चलो अब देखो, अभी हाँ एक मिनट, एक और चीज मुझे चाहिए होगी। अब मैं किसी इक्वल करूँ, सर B is equals to C है। सर BC is equals to BC। बोलो BC equals to CB। CB, क्योंकि यहाँ से CB बनेगा वो। हाँ, कॉमन है। CB इट इज कॉमन। तो एकलव्य मुझे बताइए कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है? एस, क्योंकि ये दिखाया है कि नहीं? ये पहली चीज क्या दिखाई? BD और CF दिखाया, तो S A S S A तो भाई ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। That is triangle BEC is congruent to triangle CFD। अभी क्या पूछा जा रहा है? तो भाई CPCT क्या हुआ? यहीं पे देख लो, क्या बोला? BF नहीं बोल सकते हो, जो यहाँ लिखा है वही बोला जाएगा। पहले C ही बोलो, जो इधर की चीज है वो इधर बोलो, और जो इधर की चीज है वो तो क्या बोला जाएगा? CE is equals to BF hence proof। नेक्स्ट देखिए, हाँ बोलिए। ABF ले लिया है तो ठीक है, कैसे लिया? एक ही बात है। देखो अगर मैं ABC भी ले रहा हूँ तो वो वही एंगल है जो इस साइड के सामने। सर ABF कैसे एंगल दिया? जो ABF है क्या वही ABF नहीं लेना चाहिए? कौन सा लिया है? ट्रायंगल। अच्छा ये दो ट्रायंगल ले लिए, कोई बात नहीं, उसको दूसरी चीज हो जा रहा है। सही है। उसमें क्या है, उसमें ये साइड ले ली, इस वाले ट्रायंगल में और एक एक साइड एंगल ले लिया, कॉमन ले लिया, तो एक साइड एक कॉमन एंगल और दूसरा और AB equals to AC ये तो हाफ हाफ साइड ले लिया शेष। उसने दूसरे ट्रायंगल लिए, हमने दूसरे लिए। बात समझ आई कि नहीं? हमने नीचे के ले लिए हैं, लेकिन अगर आप इसी का दूसरे तरीके से करोगे तो सेकंड मेथड भी देख लो जो बुक का है। ये देखो, अब एक और मेथड देखो इसी में। ये हमारा ट्रायंगल है और ये क्या बाइसेक्टर है, और अगर बाइसेक्टर है तो एक ट्रायंगल ये भी बन रहा है क्या? करने के कई तरीके हो सकते हैं, और एक कौन सा बन रहा है? ये बन रहा है, ठीक है। अब जरा देखिए सर एक बार बेसिक और स्टैंडर्ड्स के बारे में थोड़ा बता दो कि क्या, क्योंकि आज एक स्लिप मिली थी उसमें भरना है। क्या? नहीं वो 10th में भर दिया। हाँ। अभी हमें क्या है? हमें नहीं होगा हमारा 9th में हमारे चलिए ठीक है, बता दें। अब जरा देखें कि बोलो इन दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABF and in triangle ABF ACE समझ में आई बात? तो बोलो AB किसके इक्वल है? AC के इक्वल है, और दोनों में एंगल एक कॉमन है क्या? इस ट्रायंगल में, नीले वाले में और लाल वाले में।
ये तो गिवन है, और ये भी एंगल है, ये भी गिवन है, कॉमन हो गया ना ये, हाँ तो लिखो कॉमन। और तीसरी चीज क्या है, इसमें से AF पकड़ो और इसमें से क्या पकड़ो, कैसे पकड़ो, नाउ दैट इज AF, यहाँ AF है और यहाँ क्या है, AF इज इक्वल्स टू AE, लिखो हाफ्स ऑफ इक्वल साइड्स, ये किसके हाफ है, बोलो, इक्वल साइड्स, AF किसका इक्वल है, AC एंड AE, बोलो बात समझ में आ गई। अगर ये हमने यूक्लिड की थ्योरम भी पढ़ी है कि अगर साइड्स इक्वल हो तो क्या उनके हाफ्स भी इक्वल होते हैं, सो हाफ है कि नहीं AF AC का, तो इक्वल साइड्स के हाफ भी इक्वल होंगे, तो कौन सा क्राइटेरिया बना, SAS, और यहाँ पर भी SAS, तो भाई SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ट्रायंगल, अब यहाँ पर ABF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACE, तो भाई CPCT आंचल, अभी ये बात समझ में आ गई आपको, तो BF इज इक्वल टू C। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग उसी तरीके से करें, क्योंकि जनरली अपने मन से कई तरीके होते हैं, ठीक है ना, कोई एक तरीका अपना लो, नहीं सर ये हमने जो चार चीज फाइंड करी ना, AB इज इक्वल टू AC, BA इज इक्वल टू CF, किसमें बताओ, चार चीजें हो गई ना, तो AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल्स टू AC है, और फिर उसके बाद हमने उसका आधा किया, एक ये पता किया और एक ये पता किया, और दैट इज BE इज इक्वल्स टू CF। हमने AB हमारे किसी मतलब का नहीं, क्योंकि वो ट्रायंगल का पार्ट ही नहीं था, ट्रायंगल तो हमारी है ना, सर वो तो हम इसीलिए थोड़ी दिया पता कर रहे हैं, एक ये पता किया, एक ये पता किया, ये उससे तो हम यहाँ पहुँचे हैं। सर वो इस मेथड के लिए दिया हुआ है। मतलब देखो AB से ही तो हमने हाफ करके पता किया, और कोई BE इज इक्वल टू CF सीधा लिखना चाहे और ये सब ना लिखना चाहे, हम ये नहीं लिखते हैं, तो फिर लिखते हैं हाफ्स ऑफ इक्वल साइड, तो भी क्या उसका ठीक हो जाएगा, बोलो, सिंपली लिख दो, ये सब क्या लिखने की जरूरत है, ये इसके इक्वल क्यों है, हाफ्स ऑफ इक्वल साइड, ये कॉमन हो गए बीच का एंगल इसलिए क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, दोनों बात समझ में आ गई। सर एक बार फर्स्ट वाला पार्ट फिर से समझा दीजिए। फर्स्ट वाले पार्ट में ये देखो, ये दोनों ट्रायंगल लिए और यहीं से शुरू करो, तो बोलो क्या लिखोगे कि ये हाफ्स ऑफ इक्वल साइड्स हुए, B किसका हाफ है, AB एंड AC, ये पता चला कि BE इसके इक्वल क्यों है, हाफ्स ऑफ इक्वल साइड्स, BC के क्यों इक्वल है, यशिका, क्योंकि उसके अपोजिट सॉरी उसकी साइड प्रॉपर्टी है ये अच्छा। प्रॉपर्टी एंगल आइसोस्केलस एंगल yes that is आइसोस्केलस it is angles opposite to इक्वल equal sides, so ये इसके इक्वल हो गया, कॉमन हो गया, तो SAS बोलो, समझ आई बात, यही तो किया। चलो आगे देखते हैं, लेट अस सी एग्जांपल नंबर 6। अब कोई पूछना हो तो मैं यहाँ पूछ लो, सर प्रूफ रहने दीजिए, हाँ? तो इसका प्रूफ रहने दीजिए। अच्छा ठीक है, सर इसमें साइन करवाना है नहीं कोई साइन नहीं है। एग्जांपल 6 करो, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, ये देखो तो दिया गया है और थोड़ा बड़ा ले लें, वो नहीं समझ में आया जो हमने स्टेटमेंट लिखा ना, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड AC एंड AB। तो जब ये एंगल्स होते हैं ना, इसकी थ्योरम की गई थी पिछले बार कि जैसे ये एंगल पूरा इस एंगल के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि उसके अपोजिट साइड इक्वल है, आइसोसेलेस एंगल की प्रॉपर्टी है, थ्योरम 7.1। अच्छा सर क्योंकि AB और AC इक्वल है इसलिए वो एंगल उनके सामने एक एंगल भी तो सर हाँ उधर आपने BF इज इक्वल्स टू CF लिखा है, CE सबसे लास्ट
अब देखो ए बी सी और डी डी, तो आपको इसमें क्या बताना है और गिवन क्या क्या है? ए बी इज इक्वल टू, अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो क्या इसके सामने का एंगल भी इक्वल हो जाएगा? हो जाएगा। और बताइए कि क्या बी ई सी डी के इक्वल है? बी ई सी डी के इक्वल क्या है। देखो कैसे हमें क्या मालूम, दे रहा तो हम क्या कैसे? अच्छा मेरा क्या देखो AD इज इक्वल टू AE, ये प्रूव करना है AD किसके इक्वल है? AD प्रूफ, अमितेश प्रूव कराओ। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराओ। इन एंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंगल ABD and angle ट्रायंगल AEC AC AC बताइए। सर एंगल AB एंगल AB कैसे बता दो? ईशान बताओ। AB इज इक्वल टू AC given ये तो गिवन है, और बोलो, बोलने दो सौम्या। सर BE चलो ठीक है, BE इज इक्वल टू CD। अब क्या करना है? इसके आगे देखते हैं, साक्षी होती तो बताती है। देखो इनमें से कौन आता है तो बताओ। एंगल ABD नहीं नहीं वो देखिए और कौन बताओ, एकलव्य भी बता सकते। एंगल BE सर BE माइनस AD BE माइनस AD B माइनस D ये सही बताओ। Subtracting सर G तो है भी नहीं DE from both sides। बता दिया आपने आखिरकार। नहीं मतलब क्यों करेंगे हम उसको? चलो अब बोलो, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है तो DE माइनस DE इज इक्वल टू CD माइनस DE, तो अरे क्या है? DE में से DE हटा दो, DE में से DE हटाओ, जरा क्या बचा? तो BE क्यों लिखे? अरे आप बताइए क्या बचा? BD, अरे और यहाँ क्या बचा? CD में से D हटा दो, ये हटा दो, तो C हुआ। तो बोलो क्या इस ट्रायंगल में अगर BD CE के बराबर हो गया तो मेरा कुछ काम बना? हम DE को ले क्यों रहे हैं? इसलिए क्योंकि उसने Given है जानबूझ ना। के इसमें x जोड़ रखा है, Given है। तो कभी कभी हमें x ऐड करना पड़ता है, कभी कभी सब्ट्रैक्ट भी करना है, हमारा एडवांटेज है ना ये। तो ये हम मेरे हटा को देंगे नहीं तो क्या ये समझ इसके इक्वल है? देख लो, ये चीज अगर इसके इक्वल है तो अगर मैं ये बीच की चीज दोनों में से हटा दूं तो क्या मेरा काम ना बन जाए? पूरा इसके इक्वल दिया, ओवरलैपिंग चीज कह रहा है यहाँ से यहाँ तक के इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हटाओ क्यों नहीं? ये फिर हमारा इक्वल है। अब इसके इक्वल होते ही क्या हुआ बताओ? ये इक्वल इसके, ये इक्वल इसके, और ये एंगल इसके क्यों इक्वल? ये भी कोई बताए? बोलो क्यों इक्वल है? सही है, टू इक्वल साइड्स। अच्छा बी किसके साथ, ए बी किसने पहले बोल दिया? बी किसके अपोजिट है? ए सी, और सी किसके अपोजिट? बोलो बात समझ आ गई? कौन सा क्राइटेरिया लगा? एस ए एस, ओके, नहीं समझ में आया। बाई एस ए एस हमने B माइनस क्राइटेरिया। तो ट्रायंगल ए बी डी किसके इक्वल हो गया? कॉन्ग्रुएंट। ए सो CPCT क्या बताती है इसकी? AD
AD equals to AE. चलो सर थोड़ा सा नीचे कराएं। जान गए पहले ही बता दिया तो। चलो दोनों तरीके से क्यों लिखती है कि आपको सब कुछ दिया ही है, कुछ करना ही नहीं है। साइड भी दी है, एंगल भी उसके सामने के हैं, बस इतना ही सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। सर एक बार फिर से समझाओ। फिर से समझो, आपको ये साइड इसके इक्वल दी है, ये एंगल इसके इक्वल क्यों होगा? क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। बोलो। और तीसरी चीज इसको इसके इक्वल करना है, लेकिन नहीं दिया है। लेकिन क्या आपको BE और CD इक्वल दिए हैं? बोलो। और हम दोनों में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें? D। तो BE में से अगर DE सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या होगा बताओ? इस यहाँ से यहाँ तक में से ये हटा तो जरा क्या बचा? ऐसे CD में से DE सब्ट्रैक्ट करो तो बचा के नहीं, और BD और C इक्वल हो गए तो S भी है। बोलो। कभी कभी हम x भी तो जोड़ते हैं, नहीं जोड़ते? x जोड़ते हैं। तो क्यों जोड़ते हैं? जिससे कि हमारा पैरामीटर पूरा हो जाए। जो अननेसेसरी चीज है क्या उसको कर्व भी नहीं करना है। बताओ। अब देखो, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 7.2। पहला क्वेश्चन कह रहा है इन आइसोसेलेस ट्रायंगल the bisector of B and C intersect each other at O। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल लो और A B C, तो बाइसेक्टर ऑफ B and C, B और C आपस में एक दूसरे पे कहाँ पे काटते हैं? O पे काटते हैं। ये दिया। ओके, अब हमें इसमें ये बात करनी है कि OB इज इक्वल टू OC। इतना ही चीज है। गिवन में क्या है? AB इज इक्वल टू AC और OB किसका बाइसेक्टर है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, सिर्फ बाइसेक्टर भी लिख सकते हो। बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। और OC किसका बाइसेक्टर है? टू प्रूफ क्या करना है? OB इज इक्वल टू OC। हाँ सर जो एग्जांपल 6 में एंगल B इक्वल्स टू एंगल C लिखा है, उसकी जगह आपने लिखा ना एंगल्स अपोजिट, इसकी जगह प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस। उसमें तो 3 प्रॉपर्टीज है, कौन सी लगाओ? इसको तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, छिपा के नहीं कर सकते। AO बाइसेप्स एंगल है। AO बाइसेप्स एंगल है। प्रूफ देखो, OB इज इक्वल टू OC। इस चीज को अर्पिता सिद्ध कराएंगे। हाँ भाई, हमारे पास कुछ है नहीं, कुछ EF डाल दें क्या? ओके, तो हमारे पास वो भी तो जॉइन सर करने को तो कर सकते हैं, बट सर ऐसे हो सकता है ना। हाँ, OB इज इक्वल टू OC। तो हम वही चीज ले लें जो पहले वाला किया था, EF ले लो, ठीक है? अब चलो, अब बोलो। अब ये ट्रायंगल ले लो और सर एक सेकंड, ऐसा ट्रायंगल पे तो बना सकते हैं। वही करना चाहते हैं। करो, ऐसे ही करो। वाला भी इजी लग रहा है। चलो, नहीं जैसा स्कूल में भी करा वही करा है। स्कूल में क्या कर रहा है? ठीक है, इन्होंने कहा इससे मिला दो, इससे सेकंड पार्ट भी हो रहा है। ठीक है, चलो अब बताओ पिता। हाँ ऐसे ही कराया है। इन ट्रायंगल इसमें एक ट्रायंगल ABO
एंड ACO triangle ट्रायंगल ACO AB is equal to AC given AB is equals to AC given सर तो फिर वो F और E मिटा दो Angle हाँ कर दिया। angle BAO is equal to angle CAO ये कैसे कर दिया? सर वो बीच से कट कर हमारे को कट से क्या होता है? इक्वल सर एंगल AO is equal to AO AO is equals to AO करोगी और फिर क्या प्रॉपर्टी सर, लगाने जा रही सर, हो? ASS तो नहीं लगाओगी? ASS होती नहीं। सर एंगल ABO is equal to एंगल ABO कर दिया और तीसरी चीज क्या लगाओगी? AO is equal to A AO is equal to AO भाई ये एंगल लिया ना और ये साइड ली और ये ले लोगे तो ASS लगा दोगी क्या? ASS कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। देखो सुनो मेरी बात। ASS मान लीजिए सर मैं बताऊं साइड लिया, सर मैं बताऊं यहाँ से किसी ने सर। 60 डिग्री का एंगल लिया। सर वो A को बाइसेक्ट कर रहा है ना तो एंगल A कॉमन इक्वल लाइक कहाँ लिखा है बाइसेक्ट करना? बाइसेक्ट नहीं लिखा एक वो तो सेकंड प्रूफ करना। वो भी नहीं पता है। एंगल साइड एंगल आ रहा है साइड एंगल साइड आ रहा है SAS आ रहा है ना S AS कैसे? हाँ साइड एंगल साइड AO को साइड ही है चलो मैं बताता हूँ। मैं इसी तरीके से कराता हूँ लेकिन मैं बता रहा हूँ वो सुनो, ठीक है? तो सबसे पहले ये सब लेने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले क्या लिखो? ज्वाइन AO। क्या लिखो? ज्वाइन AO ज्वाइन AO। अच्छा ये बताओ कि क्या एंगल B एंगल C के इक्वल है? क्यों है? वो तो क्वेश्चन में दिया ही है सर क्वेश्चन में नहीं दिया दिया। सर दिया है जॉइन A क्वेश्चन है सर दिया है ठीक है, दिया। ज्वाइन A टू O वो तो कर दिया। एंड अब ठीक है, B किसके इक्वल है? C के इक्वल है। क्यों इक्वल है? चलो ठीक है, इक्वल। अच्छा हाफ AB किसके इक्वल हुआ? हाफ B। क्या हाफ C के इक्वल हुआ? और हाफ B को क्या आप OBC तो नहीं समझ रहे हो? OBC और हाफ C को क्या समझ रहे हो? OC नहीं। अच्छा इसका मतलब है कि ये जो एंगल है इसके इक्वल हो गया है कि नहीं? फिर से समझो, यानी पहले पूरा एंगल पूरे के इक्वल है क्या? तो इनका जो हाफ है तो वो हाफ हाफ इक्वल होंगे, तो ये इसके इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा बताओ क्या इसके सामने वाली साइड और इसके सामने वाली साइड इक्वल होगी इन ट्रायंगल ओबीसी में? होगी कि नहीं होगी? तो बोलो इस वाले एंगल के सामने की साइड कौन सी है यहाँ? हैं? इस वाले के सामने की, ये जो छोटा एंगल दिख रहा है सामने OC, और इस छोटे एंगल के सामने की साइड है कि नहीं? तो OBC के सामने की साइड क्या है? OC। और OCB के सामने की साइड क्या है? वो भी है। तो ये लिख लें, दैट इज साइड्स अपोजिट टू, बोलो अब इतनी बात हमारी बन गई, ठीक है? अब हम अपने काम का ट्रायंगल ले लें। किसे किसे लेना चाहते हैं? AOB और AOC इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। अर्पिता फिर हम आपके पास आ रहे हैं, अब आप मुझे कराइए से प्रूफ। AB is equals to AC और बोलो OB is equal to OC OB is equals to OC और बोलो और AO is equal to AO AO is equals to AO, that is common। ऊपर वाला प्रूफ और ये proved above और इसके ऊपर given। तो क्या क्राइटेरिया लगा? बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AOB is congruent to triangle
AOC हो गया। सर आपने तो कहा था हमने एसएसएस अभी पढ़ी नहीं है। क्या? आपने कहा था ना कि एसएसएस क्राइटेरिया हमने अभी पढ़ी नहीं है। SSS क्राइटेरिया नहीं पढ़ी है तो फिर तो ये कोई बात नहीं है, अगर नहीं पढ़ी तो SS लगा दो। अब उन्होंने SSS बताई है, आप एंगल ले लो ना B का हाफ, तो ABO हो जाएगा कि नहीं? OBC वो ले लें। AOB SSS नहीं पढ़ी है, बता नहीं है तो हम दूसरा लेते हैं। फिर क्या ले लें? एंगल AB और BO तो लिया, हम AO नहीं लेंगे, ठीक है? ट्रिपल एस अभी नहीं ले रहा है। ये कह रही है कि जो नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, लेकिन एंगल B किसके इक्वल है? C क्यों? That is angles opposite to, क्योंकि किसी चीज को प्रूव करने के 3-4 मेथड तो होते ही हैं। इक्वल, शायद इसीलिए इतने सारे क्राइटेरिया बने। तो B का हाफ क्या होगा? हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। Angle B is the- लेकिन हाफ ऑफ एंगल B क्या है? क्या AB हो और इज इक्वल टू AC हो? ये सही है। नहीं समझ फिर से समझो कि why it is so, क्योंकि BO and CO are angle bisectors of angle B and angle C. BO and CO are angle bisectors of एंगल B and एंगल C एंगल C। तो अगर ये पूरा पूरा इक्वल है तो इसका आधा आधा भी इक्वल होगा क्या? पूरा तो पूरे का इक्वल है ना, और ये बाइसेक्टर दिया है तो क्या आधा नहीं इक्वल होगा? यस दोनों 30-30 दिख रही है और बीच में एक एक लाइन आ रही तो 15-15 नहीं इक्वल हो जाएगा। अच्छा बताओ फिर ये क्या बना? S A S, बोलो आप सही है अंशिका? सो गाइस SAS congruency criteria ट्रायंगल कौन सा लिया था? AOB and AOC is congruent to triangle AOC AOC। अब हमें CPCT क्या करनी है? इतना हो गया तो हाँ बोलो। सर ये ऊपर वाली चीज समझ ये कौन सी बोलो? ये जॉइंट AO एंड देन एंगल B is equal to एंगल C। एंगल B is equal to एंगल C नहीं समझ आया? ओके चलो ये देखो अभी कुछ समझ में आ पाया? ये ज्यादा ठीक है। अब देखो एक बार फिर से यहाँ देखो, हम क्या लेंगे? इन ट्रायंगल AOB ले लें और क्या ले लें? AOC। बताओ AB किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। अब जरा बताओ एंगल B किसके इक्वल है? दैट इज एंगल्स अपोजिट टू, बताइए। सो अब एंगल B का हाफ क्या है? AB हो और इसका हाफ क्या है? लिखो हाफ्स ऑफ इक्वल एंगल्स ना, हाफ्स। ये हाफ्स ऑफ इक्वल एंगल है कि B और C इक्वल है तो क्या उनके आधे भी इक्वल होंगे? ये एंगल इक्वल है तो इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे क्या? If two things are equal, are their halves equal? So halves of equal angle. Halves of equal angles B and C. दो चीजें इक्वल है तो उनके आधे भी इक्वल होंगे ना। अब एक साइड ले ली, एक एंगल ले लिया, तीसरी चीज क्या लेनी है? BO is equals to CO। यहाँ पर आपको फिर तो करना ही पड़ेगा, BO is equals to CO। अब जरा देखो कि इसके लिए क्या करें? अब BC के इक्वल है, ओके? SS नहीं, फिर तो वो शुरू का करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें ये BO लेना पड़ेगा ना और ये लेना पड़ेगा। बुक में किस क्राइटेरिया से नहीं दिया ना। तो चलो फिर से हमारी कौन कौन सी चीज इक्वल हो गई बताओ? AB इक्वल हो गई और ये इक्वल हो गई, S हो गया, ये हो गया। इस S को चाहिए कि नहीं चाहिए? अब वापस किस में आ जाओ? नीचे वाले ट्रायंगल में। फर्दर OBC क्या OCB के इक्वल है? OBC किसके इक्वल है? क्या उसका भी एक रीजन होगा? हाफ्स ऑफ इक्वल एंगल। जब ऊपर के हाफ्स इक्वल है तो क्या नीचे के हाफ्स इक्वल होंगे?
अच्छा, लेकिन इनके सामने की साइड क्या है? ओबी और ओबी, बी के सामने की साइड ओसी है। ओसी हम इधर लिख नहीं सकते, इसलिए ओसी भी इधर लिखो, ओसी भी, और यहाँ क्या लिखो? ओबीसी। तो ओसीबी के सामने की साइड क्या है? ओबी। क्या ओबी इसको करस्पॉन्ड कर रहा है? और ओबीसी के सामने की साइड OC क्या उसी इस ट्रायंगल में आ रहा है? तो दिस इज एंगल साइड्स साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। अपोजिट। अब आपके 3 क्राइटेरिया बन गए, बोलो अंशिका, बोलिए। तो एसएएस इसको करवाएंगे आपसे, सर एक बार शुरू से करवाओ। पूरा करवा शुरू से ही करवा। तो बाई एसएएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल, अभी तो और कराना है, पूरा नहीं हुआ। इस ए ओ बी, अभी सेकंड पार्ट का हुआ है, लेकिन इतना तो समझ में आ गया ना कि हमने ओबी और ओसी को कैसे इक्वल किया। सर आपने ले लिए हैं? नहीं आया? नहीं आ रहा सर ये चीज समझ में नहीं, इसलिए अभी आप ये समझ लो कि तो आपको क्यों ठीक है, 1-2 चीजें और जोड़ी जाए क्या? ये चीज इक्वल हो गई, बी सी के इक्वल समझ में आ गई। तो हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। अब हाफ ऑफ एंगल बी क्या है? हाफ ऑफ एंगल बी क्या ओसी बी है? कैसे? अब देखो ये जब लाइन बाइसेक्टर है, यहाँ से दिख नहीं रहा, क्वेश्चन ही आप नहीं पूरा पढ़ रहे हो कि ओबी का बाइसेक्टर है, ओसीसी का है, तो हाफ ऑफ बी क्या है? अंशिका बताओ, खुद बताओगे तो समझ में आएगा। हाफ ऑफ बी क्या है? हाफ ऑफ बी मतलब इधर लिखो बीसी के इक्वल है, तो इसे लिखो हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। तो हाफ ऑफ एंगल बी क्या है? ओबीसी। और हाफ ऑफ एंगल सी क्या है? तो अब ओबीसी के सामने की साइड क्या है? ओबीसी की ओसी। और इसके सामने की साइड ओबी। लेकिन हमें पलट के लिखना पड़ेगा क्योंकि ओबी इधर करस्पॉन्ड कर रहा है, तो लिख लो ओबी इज इक्वल टू ओसी हो गया। इतनी बात हो गई? अच्छा, ओबी भी 2 चीज मिल गई, और फिर से अभी आप एक बार और कर लो कि देखो एक ये हो गई, एक ये हो गया, अभी ये एंगल भी तो चाहिए, ये एंगल अभी नहीं आया ना, फिर से लिखो हाफ ऑफ एंगल बी। इसकी 2 जगह जरूरत है, क्योंकि इसको पा के हमने ये पाया है ना, ये जब ने ये पाया तभी तो ये साइड पाई, आपने इसको 2 बार क्यों लिखा है? OC इक्वल्स टू OB और OB इक्वल्स टू OC? क्योंकि इस ट्रायंगल को करस्पॉन्ड करने के लिए ओबी इधर होना चाहिए, हाँ तो और जबकि इधर ओसी आया। तो उस वाले में आएंगे। बात समझ में आ गई? नहीं ऐसा करना चाहती हो तो आप लिख लो सी इज इक्वल टू, तब करस्पॉन्ड तीसरी बार सी का हाफ क्या है? भाई उनको ऑब्जेक्शन है बोलने के लिए, उसे पलट के मत लिखो। सी का हाफ क्या है? ओसीबी। और बी का हाफ क्या है? अब बोलो सी के सामने का एंगल क्या है? साइन। ओबी और बी के सामने का, अब सीधा करस्पॉन्ड कर रहा, अब तो नहीं पलटना पड़ रहा, जिसमें आप, क्योंकि ग्राहक की संतुष्टि ही हमारा ध्येय है। समझ में आई बात की नहीं? अगर आपको नहीं समझ में आता हम फिर से मिठाएंगे। हाँ, अब जरा देखो सेकंड की चीज समझ में आई कि ये इसके, अब ये इसके इक्वल कैसे है? फिर से हाफ ऑफ बी करें। क्यों? ये वाला एंगल इसके इक्वल कैसे करोगे फिर? अरे अभी तो किया था हाफ ऑफ बी, तो उसका नाम लिखना पड़ेगा कि नहीं कि ए बी ओ है? मतलब पहले हाफ ऑफ बी किया था तो नीचे नीचे वाले पाया था, हाँ तब हमने साइड इक्वल किया था। अब हाफ ऑफ बी करेंगे तो ऊपर ऊपर वाले पाएंगे। तो नीचे वाले हम क्यों पाए? इसका मतलब जिससे कि इसका मतलब सर
साइड इक्वल कर सके। वो बोले ट्रिपल एस नहीं यूज करो तो मतलब अब अगर ट्रिपल एस नहीं यूज कर सकते ना। ट्रिपल एस करा दो। अरे। नहीं सर ट्रिपल एस करा दो, वो इजी है, सबको आता है। सही है, चलो। अभी ब्रो ने वो नहीं पढ़ा है। ना वो नहीं कराया तो उन्होंने ट्रिपल एस का आगे नहीं करा। देखो उनकी भी संतुष्टि चाहिए, आपकी भी चाहिए। सर उससे कई चीजें क्लियर हो रही हैं। अब देखो अब हम क्या करेंगे, एंगल बी का हाफ देखो, ए हाफ ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल हाफ ऑफ एंगल बी। अब क्या लिख दोगे, ABO और इक्वल्स टू एंगल ACO। सही है। अब सब कुछ साफ साफ हो गया, बीच का एंगल भी आ गया, ये साइड भी आ गई, ये साइड भी आ गई। तुम्हें और क्या चाहिए बोलो, ठीक है। सब बहुत कंफ्यूजन तो बोलो कौन सी प्रॉपर्टी लगी भाई, ऐसे अमितेश आपको समझ में आ गया? नहीं हाँ? सर नहीं बोल रहा है वो। आना चाहिए था। एक तो पहली बात इसमें मुश्किल से तो कुछ बोला है, फिर तो समझा दो ना। ऐसे समझा दो। समझना बहुत मेहनती काम है। सब ए ओ बी इज इक्वल्स टू, सर पता नहीं क्यों दिमाग घूम गया है। कोई बात नहीं, ए ओ सी सर ये इतनी चल बात रही है है। सर। चलो सर, ठीक ये है, चल- सर समझाओ मत सर, डिक्टेट कर दो। डिक्टेट कर देंगे। ए ओ बी ए ओ सी के इक्वल है। अब भाई सी पी सी टी क्या हुआ? Y CPCT OB is equal to OC। सर ये फर्स्ट है, ये पहला है। ये फर्स्ट है जो OB is equal to OC। अच्छा ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी हो गया ना, ये फर्स्ट हो गया। हाँ। और इसके आगे अब सेकंड पे चलो, यहीं पे बात हो गई है इसको। अरे हाँ, फिर क्या? अरे हाँ इतना जल्दी तो साइड ही अच्छा होता है। कौन सा क्राइटेरिया बना? समझ में आई बात कि नहीं? सर हम कर क्या रहे हैं समझ फर्स्ट देखो, वो इजी था सर। एक घंटे से ज्यादा हो चुका है। होने दो, होने दो, आज यही पढ़ेंगे। फिर लास्ट में सर चार्ट बी किसके इक्वल है? बी किसके इक्वल है? सी के इक्वल है। बोलो बी सी के इक्वल क्यों है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। इक्वल साइड। इक्वल साइड्स। सो हाफ ऑफ एंगल बी किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ एंगल हाफ ऑफ एंगल बी। तो हाफ ऑफ एंगल बी क्या है? ओ बी सी। और हाफ ऑफ एंगल सी क्या है? ओ सी बी। सो इसको लिखो ओ सी बी। ओ बी सी के सामने की साइड क्या है? ओ सी इज इक्वल टू ओ बी। पहला चीज प्रूव हो गया, वो तो यहाँ तक समझ में आया। सर उल्टा कराया है ओ बी सी के सामने ओ सी और ओ सी बी के सामने ओ बी। सर मैं OB इतनी जल्दी? हाँ, क्या ओ बी सी है। बेस्ट। बोलो हमें OB is equals to OC करना, तो उल्टा लिखेंगे ना। क्यों ट्रायंगल? अरे वो ठीक है, वो एक ही बात है, प्रूव हो गया। इन ट्रायंगल दोनों को इक्वेट तो कर दिया ना। इन ट्रायंगल दिस एंगल में कोई कैलकुलेशन थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है। हैंस प्रूव हो गया। सर नंबर तो नहीं कटेंगे इतने छोटे भी नहीं। छोटे में क्या कॉन्ग्रुएंसी थोड़ी ना प्रूव करनी है आपको, तो ये प्रूव करना है साइड इसके इक्वल है। अब यही काम में आ जाएगा। ओसी इज इक्वल टू में लिखना पड़ेगा ना, साइड अपोजिट देखो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अब सेकंड देखिए, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, तो क्या ये भी इक्वल है AC के? गिवन है। सर ये लाइन में समझाए साइड अपोजिट में बताइए। तो ये एंगल इक्वल है, तो इनके जो अपोजिट की साइड है वो भी इक्वल होगी। साइड्स अपोजिट टू इक्वल है। अब देखो AB इज इक्वल टू AC हो गया, और साथ में क्या BO इज इक्वल टू CO हो गया। जो ऊपर कर रहा था वो हम नीचे कर रहे हैं। प्रूव सेम डेबल। चीज। और तीसरी चीज क्या हो गई? क्या फायदा? क्या यही फायदा। हाफ AB हाफ B इज इक्वल टू हाफ C है बाई इक्वेशन 1। सर जो ऊपर करना था वो बस नीचे कर दिया। करना तो पहले समझ लो, अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा फिर मिटाएंगे, लेकिन अभी तक समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। सर लिख दिया।
समझ में आई बात कि नहीं? भी टाइम के साथ आपको समझना। समझ में आ गई बात? तो अब बी का हाफ करो, क्या ए बी हो और ये क्या हुआ ए सी हो, हाफ है कि नहीं? तो अब हमारे पास एस एस बन गया क्राइटेरिया, देख लो एस ए एस 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 हो गया। बस ऊपर नीचे कर दिया 2-3 चीजों को। राइट। ठीक है भाई, एस एस का कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या हो गया? ये चीज आ गई, एओबी एओसी है स्कूल। चलो इसको कर के दिखाओ। सर एक बार नोट करने वाला वापस वापस वापिस जब गलत करोगे तब समझाएंगे। ठीक है। पहले गलत करने का चांस दो। ठीक। सर एक मिनट। और जिसने सही किया वो इनाम पाएगा। कितना पैसा चाहिए मेरे को? 10 का मैं दे रहा हूँ मास्टर। सर 10 का है और कहीं का मिला है। सर उसके बाद जनरेट नहीं देना सर। जब मिल जाएगा। सर बॉल पर पूरा सर गिवन और टू प्रूव रखोगे ना, टू प्रूव तो है ही है इसमें। वही तो मैं कह रही हूँ, आप पहले तो ये 4 इकट्ठा कर क्या हुआ? बच रहा है क्वेश्चन। अभी थोड़ा बच रहा है बच रहा है क्वेश्चन, क्यों बताया बच रहा है? क्योंकि ये नहीं करा है ना, एओ बाइसेक्ट एंगल है भाई। सीपीसीटी करो भाई, सीपीसीटी। तो बोलो पीए और किसका इक्वल हो गया? सर ये मिटेगा तो फिर तो जाएगा सर लिखने तो पहले एक बार। सो एओ किसको बाइसेक्ट कर रहा है? बोलो ये इसके इक्वल हो गया सीपीसीटी से। तो एओ बाइसेक्ट्स एंगल है 10। इसकी इस क्वेश्चन की वैल्यू 10 रुपए है। सर अभी चेक करके देखो। अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते तो 10 रुपए खो दोगे। सर 2 मिनट दे दो सर, 2 मिनट दे दो। सर वो सेकंड में मिटाना आपने क्या वो मिटा सेकंड वाला कौन सा था? क्यों मिटाएंगे? क्योंकि जब तक तुम उसको प्रूफ नहीं करोगे कॉन्ग्रुएंट, तब तक सीपीसीटी कैसे होगा? तो पहले में नहीं हो जाता। पहले में तो सिर्फ ओसी ओबी के इक्वल हो रहा है, उसमें तो नीचे वाला ट्रायंगल गया ना, उसमें तो पता है क्लियर किया है। क्लियर किया कि ओसी ओबी के इक्वल है, फिर कॉन्ग्रुएंसी तो नीचे ही है ना। चलो सर तो लिखने दो। सर 5 मिनट दे दो। फाइनली हम लोग 1.5 घंटे में एक सवाल कर पाए। सर इसलिए रुक के बैठे थे क्योंकि हम बाहर बैठे थे। ये कितना कीमती सवाल है। वेरी कीमती। तो इसकी अगर ना मैंने प्राइस कीमत भी सर और 90। हाँ 1 करोड़ है। $90 होनी चाहिए। सर आप देखते हो क्या कैलिफोर्निया वाले बच्चों में? हैं? सर आप देखते हो? अब 10th में 8,500 रुपए जीत गई थी। सर क्या? वरना 8,500 एक स्मार्ट 80 बार फुल मार्क्स लाई थी सर 80 बार फुल मेरा तो एक और हर बार 140 रुपए। अगर ये साक्षी 19.5 की जगह 20 ले आती ना तो इसको 140 रुपए थी। और अगर मैं फाइबर लिख देती तो मेरे अरे पहली बार तो लेके आओ, पूरे नंबर लाना। इतना स्लो मैंने नहीं होता है। AOP कर दिया। हाफ में Now, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सौम्या आगे देखिए। Now, in triangle ABC, AD is perpendicular bisector। तो यहाँ पर AD को क्या दिया गया है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC। याद ना करें बेटा। नाउ ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल ABC और AD किसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? परपेंडिकुलर भी है BC का और साथ में क्या है? PD is equals to CD। समझ में आ गई बात कि नहीं? बाइसेक्टर भी है कि नहीं? अब जरा देखो, इतनी बात समझ आ गई, परपेंडिकुलर भी है और साथ में बाइसेक्टर भी। बाइसेक्टर समझ में आ गया ना? अब चलो, शो दैट ABC is isosceles triangle। टू शो हमें क्या शो करना है? AB is equal to AC। AB is equal to AC। जरा प्रूफ करें। तो इतनी बात दी गई है कि क्या ये इसके इक्वल है, तो मुझे आंचल प्रूव करके दिखाओ अब इसे। इन ट्रायंगल
ABD and ACD, सर बताने दो। हाँ AD is equals to BDC, BD सॉरी, हाँ ये भी लिख सकते हो। और सर BD is equal to CD, तो बिकॉज वो इक्वल है, गिवन गिवन बट सर हमने इसे गिवन है ना, गिवन तो गिवन लिख दो। सी मिड पॉइंट कैसे बोल दिया? क्यों डी है ना मिड पॉइंट, वही तो लिख दो कि AD इज बाइसेक्टर ऑफ BC ना। और वो गिवन भी तो है। हाँ सर गिवन लिख देना डायरेक्ट, अगर हमने गिवन में उसको लिखा हुआ है तो चलो ठीक है। और एंगल ADB इजी रहता है गिवन लिखना। और एंगल ADB एंगल ADB is equal to angle ADC, each 90 degree given हाँ बोलो। और by SAS देखो S A S S S easy। इसका टेस्ट ले लो सर। हाँ इसका ले लो सर। सर इसका दो क्वेश्चन को साथ में ले ले। ऐसा अकेले थोड़ी लेंगे। ट्रायंगल ADB ऐसे थोड़े लेंगे। तो हमारा नुकसान करवाओ। हाँ। ADB और ACD ये हो गया। अब बोलो अब क्या किया जाए। सर टेस्ट लेना बाय बाय CPC, अब तो इसके भी बंद कर दिया। AB equals to AC। बाय CPCD AB is equal to AC, AB सर टेस्ट is लेना equals छोड़ to दो आप। AC। अब आप देखिए थर्ड क्वेश्चन। ये हो गया एंड ट्रू। नाउ थर्ड क्वेश्चन सेज कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सारे आइसोसेलेस के ही हैं। देख लो समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो बाहु बराबर हो, तीन हो जाऊंगा। दो सर भुजाएं वापस से बोलना हिंदी में। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। नहीं देख सकते। वहाँ पे लिखो। अरे शांत हो जाओ। हिंदी मीडियम वाले जिसकी दोनों भुजाएं समान हो, समद्विबाहु। बाहुबली Now, okay, no, it is not the dais. So ABC is isosceles triangle where यहाँ दिया गया है कि AB is equals to AC। सर डायस का क्या मतलब है? मंच भी बोल सकते हो, तो कैडबरी भी बोल सकते हो। आप सर मुझे समझ नहीं आया, मैंने डिक्शनरी निकाली। BE is perpendicular to AC। CF अभी वो शांत होगी, सब समझ में आ जाएगा। अभी देखो so that these altitudes are equal। to show क्या करना है? BE is equals to CF। proof। अब देखो हमको इसमें ये प्रूफ करना है कि BE इसके इक्वल है, तो प्रूफ में हमको एकलव्य बताएंगे कि क्या किया जाए। प्रूफ में अब इसमें हमारे सर दो पास ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ABE देखो मैं इसको कलर कर दूं। दूसरा देखो चल इन्हीं दोनों को चलिए। अब ध्यान दीजिए इधर एकलव्य
ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABE होली ले रहे हैं। अच्छा वो नहीं है इन ट्रायंगल तीसरा क्या लगेगा? ABFC एएस करना चाहते हो क्या? ऊपर वाला करना सर चाहते ऐसे ही ठीक है, सर ऐसे ही ठीक है। हाँ? सर ऐसे ही ठीक है। इन ट्रायंगल सर नहीं सर देखो मैं ऐसा दिया है। नहीं वो भी सर अच्छा है। मेजॉरिटी विंस। डेमोक्रेसी आ गई। देखो एएस भी ले सकते हो, ये एक एंगल और ये एक एंगल और ये एक साइड, बोलो समझ में आई कि नहीं? सब पर और ये एक एंगल और फिर एक एंगल और तीसरी साइड। सर उसी से करवाओ ये। करवा दें? देखो ये बहुत आसान है, यस सर ये आसान है। बहुत आसान है, 2 लाइन में हो जाएगा। ABC और ये क्या है? BF। अभी देखो एकलव्य बता रहे, बोलो कौन कौन सा ट्रायंगल लोगे? एक ये वाला ले लेना, एक ये। इन ट्रायंगल तभी वो रुक गए, नहीं तो वो वही बता रहे थे। इन ट्रायंगल ABE ABE एंड AFC और फिर तुम मना कर नहीं। दोगे तो फिर से हम हाँ। चेंज कर देंगे। ABE नहीं ACF ACF नया बताती जाना समझ में आया, बोलो। सर AB is equal to AC AB is equals to AC next सर एंगल BAC is equal to एंगल BAC बोलो या एंगल A is equals to A कॉमन है? कॉमन एंगल A दोनों में कॉमन और सर केवल एक बार भी नहीं देखेगी फिर बाद में बोलेगी सब कुछ समझी में नहीं है। मैं हाँ। लगातार देखता रहता हूँ, देखती ही नहीं बोल को। सर अभी से कुछ समझ थोड़ी ना आया होगा। एंगल F is equal to एंगल E एंगल F is equal तो to F का मतलब क्या है? 90 कौन सा एंगल? एंगल AFC। सर एंगल E is equal to F ई नहीं होता, 2 एंगल। एंगल A एंगल AE एंगल A एंगल Each 90 डिग्री इवन। AAF देख लो AS A साइड इक्वल नहीं है क्या? हाँ है ये पूरी साइड इक्वल नहीं है क्या? अच्छा तो AAS दोनों सही है, बोलो। By AAS congruency criteria ABE ACF। अब आगे बोलो। बताइए। by CCCT BE is equal to CF क्वेश्चन नंबर 4 देखो। सेम डिट्टो कि सर आपको इसमें ये BE दोनों is ट्रायंगल equal to करने हैं, CF 4 खुद से करके दिखाओ। सर अरे नहीं सर प्लीज सर थोड़ा टाइम दे दो। पहले बोर्ड सर, नोट कर ले लेंगे। लिया। कौन कर पाता है? हाँ सर ये बोर्ड वाला मत मिटाना, फोर्थ हम कर लेंगे बोर्ड वाला मत। बोर्ड वाला में नहीं बेटा, सेम ही तो है फिर। सेम है तो कर लो, सेम ही कर लो, हम तो बोल रहे हैं, कर लो। सर मैं तो पार्ट तो कर लेंगे। मैंने 7 हम भी तो देखें कितना सेम है। देखते हैं किसको कितना आता है, देखते हैं। थोड़ा ध्यान दोगी तो कर लोगी, ऐसा भी नहीं है कि नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है। मेरा आयरन मैन तो अभी थोड़ा सा सर डिफरेंस हो जाएगा सर 2 मिनट में बच्चों को सेट करने में भी लगता है ना। ठीक है कल समझा क्या?